और देश की मजलूम जनता की भलाई के कार्य करती रही है। आज 28 मई को कांग्रेस ने राष्ट्रव्यापी ऐलान किया है कि वह सभी कांग्रेसी सामूहिक रूप से केंद्र सरकार से इस बात की अपील करेंगे कि सभी प्रवासी मजदूरों को, गरीबों को, जरूरतमंद को उनके खाते में 10,000 रुपए दिए जाएं और तकरीबन 200 दिन का काम उनके लिए तय करा जाए जब वो अपने गांव, घर, देहात में पहुंच जाएं। इसके अलावा कांग्रेस ये भी अपील कर रही है कि जो प्रवासी मजदूर को आने जाने में दिक्कत हो रही है, उस समस्या का हल किया जाए, उनको अपने अपने मुकाम तक पहुंचाने के लिए व्यवस्था करी जाए और जांच किट की संख्या बढ़ाई जाए ताकि जो लोग जहां पहुंच गए हैं वहां पे उन्हें लंबे समय तक किसी स्कूल में लंबे समय तक 14-15 दिन तक पड़े रहने के बजाय एक फटाफट वाली जांच किट से उनकी जांच हो सके। इन्हीं मुद्दों को, इन्हीं चीजों को लेकर सभी कांग्रेसी आगे बढ़े हुए हैं अपने अपने कार्य क्षेत्र में। आज हम आपको लेकर आए हैं रोनी क्षेत्र के कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष माथुर साहब के पास। कृपया सबसे पहले दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। वैसे तो सभी आपको जानते हैं। महेश माथुर है जी। मैं कांग्रेस का 25 साल से कार्य करता हूं जी और रोनी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूं फिलहाल जी। तो मैं साथियों ये अपील करना चाहता हूं मोदी जी की, केंद्र की सरकार को जी कि आज महामारी जो कोरोना है ये मार्च के महीने से पता लगा, लेकिन उससे पहले हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने जनवरी में ही आवाज उठाई थी कि इसके बारे में सोचा जाए, लेकिन थोड़ा लेट लॉकडाउन हुआ और जब से लॉकडाउन हुआ है, जब से हम देख रहे हैं कि आज सबसे बड़ी मार जो पड़ी है हिंदुस्तान में वो मजदूरों में पड़ी है। जी देख रहे हैं आप सभी राज्यों में मजदूर धूप में, गर्मी में अपने परिवार के साथ पैदल रोडों पर चल रहा है। लॉकडाउन में उनको बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। जी भूखे प्यासे जी काफी लोगों की मृत्यु तक हो गई। जी। तो आज हम देख रहे हैं कि आज हमारे पूरे ऑल इंडिया में जी माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी जो हमारी नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, जी माननीय राहुल गांधी जी जी और हमारी श्रीमती प्रियंका गांधी जी जी बड़ेरा जी इन्होंने काफी मेहनत करी है जी और देश से 4 सवाल किए हैं मजदूर के फेवर में। जी। ये वही मजदूर है साथियों जो मकान बनाता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलाता है और जो कि स्कूल अमीरों के बीच में काम करता है लेकिन गरीब है। जी जी। तो आज उसी गरीब और मजदूर के बारे में कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने सभी विधानसभा अध्यक्षों, सभी विधानसभाओं में और सभी हमारे जिले के अध्यक्ष, सभी हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, कांग्रेस के नेतागण, सभी पदाधिकारीगण एक आवाज उठाते हैं। आज 50 लाख लोगों ने एक सवाल किया है मोदी जी की सरकार को कि माननीय मोदी जी 10,000 रुपए जो इतने परेशानी से जूझ रहे हैं हमारे देश के मजदूर तुरंत उनके खाते में दिए जाएं और उनको 6 महीने तक 7,500 रुपए उनको 6 महीने तक मुहैया कराए जाएं ताकि वो अपना पालन पोषण कर सकें, परिवार को संभाल सकें। आज बहुत बुरी हालत है मजदूर की, उसके पास पैसे नहीं है, वो भूखा प्यासा चल रहा है, बड़ा मजबूर हुआ है कि उसको। और दूसरी बात है कि अभी भी मजदूर परेशान है कि मैं अपील करता हूं मोदी जी से और जो राज्य की सरकार है उनसे भी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि उनको उनके जहां वो राज्य में रहते हैं उनके लिए बस या रेल की सर्विस मुहैया कराई जाए और उनको मनरेगा के तहत 200 दिन के लिए कार्य दिए जाएं, क्योंकि मजदूर वो है कि जो मेहनत करता है, मेहनत करके उसका हक दिया जाए कम से कम 200 दिन तक ताकि वो अपना पालन पोषण और परिवार को सुचारू रूप से गांव में भी चला सके। तो यही हम अपील करते हैं साथियों। आज हिंदुस्तान में कोरोना की जो महामारी है
बहुत ही बुरा हाल है, चाहे वो व्यापारी हो चाहे वो मजदूर हो, सभी का बहुत बुरा हाल है। आज हम दिल्ली में हैं, दिल्ली के व्यापारियों का सबसे बुरा हाल है। अभी लॉकडाउन इवन रोड से खुला है, आज दुकानदार बहुत ही परेशान है, बेचारे जीएसटी भी भरते थे और वो सर्कल जो अपना सर्विस टैक्स भी अब तो जीएसटी होगा खैर जी, उसके बाद उन्होंने कन्वेंशन चार्ज भी दिए, सारे उन्होंने लाइसेंस फॉलो करे जी, सब करा। आज व्यापारी के लिए सोचने की एक बात है, तो मैं दिल्ली सरकार से भी अपील करता हूँ तो व्यापारियों के लिए सोचे। और आज नाविद भाई, एक देश में संदेश है, कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता मजदूरों के साथ हैं और हमेशा हमने, आप पीछे भी आए थे, हमने कांग्रेस की रसोई अपने ब्लॉक से चलाई थी पूरी, जो कि हम डेली कम से कम 800 से 900 लोगों के लिए खाना बनाया करते थे। सुबह 11 बजे बनाते थे, दोपहर को भी बांटते थे और शाम को भी खाना पैकेट बना के क्षेत्रों के कई पॉइंटों पर हम मजदूरों को देके आते थे। हमने पीछे राशन वितरण भी किया। जितना भी हमारे कांग्रेस, पूरा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हमारी माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, श्री राहुल गांधी जी ने, श्रीमती प्रियंका वडेरा जी ने, उन्होंने सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेतागणों को बोला था कि पूरे देश के मजदूर परेशान नहीं होने चाहिए, भूखे प्यासे नहीं रहने चाहिए। जब इसे आह्वान हुआ, हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष अनिल चौधरी जी और हमारे जिले के अध्यक्ष माननीय श्री इंद्रजीत शौकीन जी और हमारे बहुत ही हमारे जो ऑल इंडिया के नेता हैं, हमारे सचिव जी और हमारे देवेंद्र यादव जी, उन्होंने भी हमें आह्वान किया और हमने कांग्रेस की रसोई उनके नेतृत्व में चलाई और काफी दिन तक चलाई। और जब भी समय पे कांग्रेस उस देश की जनता के साथ है, जब विपत्ति आएगी, कांग्रेस पार्टी का हर एक सिपाही जनता के लिए आवाज उठाएगा और उसके लिए खड़ा होगा। भाइयों, मेरी यही लॉकडाउन के दिनों में लगभग आपकी लगाई कांग्रेस की रसोई से कितने नागरिकों को फायदा हुआ होगा मातुका महेश जी? सर, हमारी 18 दिन कांग्रेस की रसोई चली जी और 800 से 900 हमने डेली यानी को बनाया जी खाना जी। तो 800 को आप गुणा कर लें, 18 दिन हमने चलाया है। बात है, काफी हजारों लोगों को इससे फायदा हुआ जी, उनको आया। काफी हमको वो कुछ देना दें, लेकिन हमें दुआएं जरूर दी उन्होंने जी। जब गर्मा गर्म खाना उनको देते थे तो उनके दिल से दुआएं निकलती थी, महिला आशीर्वाद देती थी हमको, बच्चे भी बड़ा थैंक यू करते थे, बुजुर्ग लोग हमें आशीर्वाद देते थे जी। तो पीछे भी चाहे नोटबंदी हो, चाहे कोई भी ऐसी विपदा आई हो, आज देश में कोरोना की विपदा बड़ी भारी विपदा आई। इसके लिए माननीय मोदी जी, हमारा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, इन पे गौर फरमाएं। देश का मजदूर टूट चुका है, उसको विश्वास उसका उठ चुका है। विश्वास जमाने के लिए हमने 4 जो मजदूर के फेवर में बातें उठाई हैं, इस पर आप गौर फरमाइए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाइयों, धन्यवाद। ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही महेश जी कि कांग्रेस पूरे जोर शोर से मजदूरों की आवाज उठा रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि मजदूरों यानी गरीब तबके से ऊपर का जो मिडिल क्लास तबका है, जो लोगों के सामने हाथ नहीं फैला पा रहा है, वो भी इस दौर में परेशान रहा। आपने इस मिडिल क्लास तबके का, आपका मेंटल ज्यादा है, आपने क्या क्या परेशानी इस मिडिल क्लास तबके में महसूस करी? सही कहा नाविद भाई, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन करा जी। ऐसा क्वेश्चन कभी सुनने को मिलता है जी। तो आप मीडियम वर्ग की आवाज आपने उठाई जी। ये सच्चाई है। आज मैं दिल्ली में हूँ जी और व्यापारियों से भी जुड़ा हुआ हूँ जी, क्योंकि रोहनी में ज्यादातर व्यापारी हैं। जी जी। मैं पीछे आडोलो का जो अपना व्यापार मंडल था, यहाँ से अध्यक्ष भी रह चुका हूँ जी। और व्यापारी आज जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनको टैक्स भी भरना होगा लॉकडाउन में जी, और मेरे ख्याल से सारा उनको फॉलो करना होगा, अपने परिवार को देखना होगा। उनका ईडब्ल्यूएस में एडमिशन नहीं मिलता है, उनको फीस देनी पड़ती है सब लोगों की, उनको बिल में कोई रिबेट नहीं मिलता है, कोई छूट नहीं मिलता है। तो आज ये सही बात है कि मोदी जी एक मध्यम वर्ग का जो इंसान है, जिसको LIG कहते हैं, आप LIG में वो रहता है और सारे रूल्स आपको फॉलो करता है। उसके लिए भी आप कुछ सोचें और ये सोचना चाहिए
आज उनकी कमर टूटी हुई है, चाहे व्यापारी हो चाहे छोटे मोटे बिजनेसमैन हो, आज वो भी टूट चुके हैं जी। हमारी मार्केट में काफी दुकानें हैं जी, किराएदार बहुत परेशान है जी, यहाँ के वो किराया नहीं भर पा रहे हैं जी, मकान मालिक उनसे किराया मांग रहे हैं जी, फिर भी कोई सोल्यूशन निकाला कि किस्तों में किराया आप दें जी। हालांकि किराएदार मकान मालिक उनको जी यानी एडजस्टमेंट कर रहे हैं उनके साथ जी, उनको कई प्रकार की छूट दे रहे हैं जो मिडिल क्लास, लेकिन सरकार के तरफ आपके आसपास है कि केंद्र सरकार से फिलहाल उनको कोई सुविधा दी गई है? नाबिल भाई, ना तो केंद्र सरकार से और ना ही दिल्ली की सरकार से जी, केजरीवाल सरकार से, दोनों सरकारों ने किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं करी है व्यापारी की या मध्यम वर्ग की। मैं हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ माननीय केजरीवाल जी से, माननीय मोदी जी से, केंद्र की सरकार राज्य की सरकार दोनों से हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि उनके बारे में जरूर सोचें, क्योंकि मजदूरों के बाद मीडियम लोगों पर बहुत बड़ी घाट गिरने वाली है, क्योंकि उनका आज तीसरा महीना चल रहा है, लॉकडाउन 60 दिन रहा जी, अभी तक उनकी कोई बोनी तक की नहीं हो रही है उन लोगों को जी जी। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, लॉकडाउन में मिडिल क्लास आबादी और किराएदार वर्ग बहुत ज्यादा परेशान रहा। अगर हम एक अच्छाई की, एक नेकी की बात करें तो महेश माथुर जी इस योग्य है कि उनकी प्रशंसा ताजा खबर पे की जाए। उन्होंने अपने क्षेत्र के, अपने आसपास से और अपने से जुड़े हुए काफी किराएदारों के न सिर्फ किराए माफ करवाए, बल्कि उसके अंदर काफी ज्यादा ढील बरतवाई, काफी जगह अलग अलग जगहों से निवेदन करके किराए को आगे पीछे की तरफ भी बढ़ाया और खुद अपने किराएदारों को भी काफी राहत। इसके अलावा जब उन्हें ये पता चला खबरों में कि एक ज्योति नाम की लड़की गुरुग्राम से बिहार तक अपने पिताजी को साइकिल से लेकर गई, तो उनके मन में उस ज्योति नाम की बच्ची के लिए भी बड़ा ही सहानुभूति और बहुत साफ उभरा। उनके मन में उस लड़की के लिए कुछ करने की योजना है, कुछ उसके लिए आगे बढ़ चढ़कर उसको कुछ देने का, योगदान करने का है। लेकिन अभी लॉकडाउन में वह भी रुके पड़े, उसी के विषय में बात कर रहे हैं। उस लड़की के विषय में जब आपने खबर पहली बार सुनी तो आपको कैसा प्रतीत हुआ महेश जी? नमस्कार साथियों जी, नाविद भाई जी, सही कहा आपने, बहुत ही बड़ा ये क्वेश्चन है देश के लिए जी। अभी पूरी मीडिया पे और जितने भी सोशल मीडिया है, चाहे ट्विटर हो, सब पे छाया हुआ है जी। एक बच्ची ने जिसका ज्योति नाम है जी, जो गुरुग्राम में रहते थे, परिवार रहता था, मजदूर थे उसके पिताजी जी। जब उसके पिताजी बोले, वो बेटी बोली कि पापा मैं साइकिल से आपको लेके चलूंगी जी गांव जी, तो ये बड़े चौंकाने वाली बात थी। उसके पिताजी कह रहे बेटे नहीं, ये छोटी मोटी दूरी नहीं है, कम से कम 10,000 किलोमीटर है, कैसे हम जाएंगे इतने किलोमीटर पे? 1100 नहीं, 1,000 किलोमीटर करीब पड़ता है, 1,000 किलोमीटर है, 1,000 या 1,100 लगभग। बेटा कैसे चल पाओगे तुम इतनी धूप में? तो उसने कहती पापा अगर हम नहीं गए तो हम भूखे मारे यहीं भूखे पैसे मर जाएंगे। तो उस बच्ची को यानी विश्वास नहीं कि हम भूखे पैसे मर जाएंगे। उसके पिताजी टूट चुके थे, पाँव से विकलांग थे और एक विकलांग परिवार के रूप में अपना को गुजर रहे थे, यहाँ पे उनको कोई कामकाज नहीं था। तो बच्ची ने एक साहस करके कहते पापा चलो पहले मैं आपको ना चल के दिखाती हूँ जी जी, अगर दिक्कत होगी तो फिर मैं नहीं जाऊंगी जी। तो 50 से 100 किलोमीटर करीब लेके गई अपने पापा को जी, और फिर धीरे धीरे रुक के वो 10 दिन के अंदर, 11 दिन के अंदर वो पूरे 1100 किलोमीटर पे जाके बिहार पहुंची जी बच्ची जी। तो उस बच्ची को मैं नमन करना चाहता हूँ, ऐसी बच्ची को, क्योंकि हमारे देश की ऐसी महान बच्चियां भी है, उनको बहुत बहुत प्रणाम और आंखों से नम हो जाती है सुन के बात। एक बच्ची अपने पिताजी को साइकिल में बैठा के 1,000 और 1,100 किलोमीटर करीब लेके गई उनको, बताओ, और घर पहुंची है। तो आज मैं मोदी जी से और सबसे अपील करना चाहता हूं कि ऐसे बच्चों को नहीं, ऐसे विकलांग परिवारों के बारे में भी आप सोचें और उनको आज जो हमारी माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, माननीय राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी ने ये एक अपील करी है, 4 आवाज उन्होंने उठाई है। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए जब से कोरोना आया है, मजदूरों में बहुत बड़ा प्रहार हुआ है। दिल्ली के अंदर मैंने देखा है, गांव से
मकान मालिकों ने निकाल दिया, फैक्ट्री से बंद रही 2 महीने, भूखे प्यासे हो गए लोग, प्लान करने को मजबूर हो गए, पैसे खत्म हो गए उनको, क्योंकि जो ये मजदूर होते हैं इनकी कैपेसिटी 1 से 2 हफ्ते की होती है ज्यादा, क्योंकि ये ताजा कमाते हैं, ताजा खाते हैं, खाने वाला इनका एक रोल है। रोज पानी पीना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मैं जाकर इनके बीच में देखता हूँ, हमने राशन भी बांटा, हमने खाना भी बांटा कांग्रेस की रसोई के तहत, तो हमने वहां देखा इनके हालात वाकई में बहुत ही पुअर है। तो आज हम ये अपील करते हैं कि इनको 10,000 रुपये करंटली दिए जाएं और 7,500 रुपये इनको कम से कम 6 महीने तक दिए जाएं, ताकि ये अपना पालन पोषण और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। और इनको मनरेगा के तहत जैसे जैसे राज्यों में पहुंचे हैं पूरे ऑल इंडिया के, पूरी सरकारों से मेरी अपील है और केंद्र सरकार से अपील है कि कम से कम 2 से दिन के लिए इनको कार्य दें, ताकि ये अपना वहाँ अपना बंदोबस्त कर सके, रोजी रोटी का, खाने पीने का, अपने परिवार को, बच्चों को दोबारा से पढ़ा सके, स्कूल में एडमिशन करा सके, मेरे ख्याल से वहाँ गरीबी रेखा में करा सके लोग बच्चे, इनकी एक मदद की जाए। और दूसरा, एक इनका जो आज भी मजदूर 47 डिग्री से 48 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, मैं देख रहा हूँ अभी भी रोडों पर पैदल चल रहे हैं मजदूर, उनकी ट्रेन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, गाड़ी की बस की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, उनको उधार मांग मांग के खाना खाना पड़ रहा है। मैं देख रहा हूँ मोदी जी अभी कुछ रेलवे में देख रहे थे कि वहां पे दही और चूड़ा ऐसे रख दिया गया जैसे जानवर के लिए रखते हैं, बताओ, और उठा उठा के उसी को बेचारे लेके जा रहे हैं खाने, बताओ। पानी की व्यवस्था भी उनको ढंग से नहीं की गई। तो मोदी जी हाथ जोड़ के अपील है कि देश का वही मजदूर है जिसने बड़े बड़े ताजमहल बनाए, बड़ी बड़ी कुतुब मीनार बनाई है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री बनाई है, हमारे देश का लाल किला बनाया है, हमारे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई हैं, बड़े बड़े कारखाने चलाने वाले मजदूर हैं। आज देश के मजदूरों को इग्नोर करा जा रहा है। हमें हाथ जोड़ के अपील है, आज हमारे देश में, पूरे देश के 50,000 से ज्यादा, 50 लाख से ज्यादा लोग फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और न्यूज पे हैं सभी नेताएं, जो हमारे देश के मजदूर उनके लिए आवाज उठा रहे हैं। मोदी जी हाथ को आपने देखा कि महेश माथुर जी जो कांग्रेस के रोहिणी जिला ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष है, उन्होंने अपने विचार व्यक्त करे। बढ़िया वाली बात है माथुर जी के बारे में कही जाए, ताजा खबर के संवाददाताओं ने खुद लॉकडाउन के दौर में इनको देखा, वाकई इनकी रसोई इस क्षेत्र के अंदर काफी ज्यादा हिट रही, काफी लोग आया करते थे, पूरी भीड़ हुआ करती थी, यहाँ तक कि इनके कार्यालय में तो लोग आते थे। ये खुद भी अपना दायित्व पहचानते हुए अलग अलग इलाकों में, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जो खुद गाड़ी में भोज्य सामग्री भरकर लोगों के दरवाजे तक पहुंचाया करते थे। इनको सूचना पहुंचती थी कि जी वहां जरूरतमंद तबका है, वहां जरूरतमंद तबका है, महेश माथुर जी चुपचाप गाड़ी के अंदर सामान रखते थे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सब तरफ भोजन पहुंचाते थे। इससे भी बढ़िया वाली बात ये रही कि जब प्रवासी मजदूरों को अपने घर भेजने की बारी आई, तो जहां भी प्रवासी मजदूरों को भेजा जा रहा था, इन्होंने अपने साथ जुड़े हुए लोगों, अपने कर्मचारियों के द्वारा वहां पे कई सारी पानी की बोतलें और बिस्कुट के पैकेट इत्यादि भी पहुंचाए उन मजदूरों को जो अपने अपने गांव जा रहे थे। सेवा कार्य इनके वाकई अपूर्व है। अभी फिलहाल जिस मुद्दे के ऊपर हम केंद्रित है वो ये, तो इनकी केंद्र सरकार से अपील है, केंद्र सरकार से इनकी अपील है कि प्रवासी मजदूरों को सही तरीके से उनके घर भेजने का इंतजाम किया जाए। जब प्रवासी मजदूर अपने घर में पहुंचे तो लगभग 200 दिन का रोजगार मिलना उनका हक बैठता है। 10,000 रुपए उनके खाते में डायरेक्ट पहुंचाए जाएंगे तो बेरोजगार और बेहाल हो चुके मजदूरों को काफी ज्यादा राहत मिलेगी। ताजा खबर देखते रहिए, दिखाते रहिए, हम और भी रोचक खबरें आपको दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।